हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 संशोधित उत्तर कुंजी आज 12 बजे जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों विवादित प्रश्न देख लेते हैं 69,000 में 5 से 6, और मैं आपको NCERT के बुक तथ्यों के साथ दिखाऊंगा। हालांकि दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा कि ये सब विवादित प्रश्न हैं और किन पर आप सभी को नंबर मिलेंगे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है और निश्चित रूप से दोस्तों आपको इन पर प्रश्न पर अंक मिलेंगे। लेकिन PNP का जो रवैया आप जानते हैं पहले से ही आलोचनात्मक रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि PNP उन सभी प्रश्नों पर आप सभी को कॉमन अंक दे। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके मैंने क्या तथ्य इकट्ठे किए हैं। NCERT के बुक तथ्यों के साथ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि PNP का जो रवैया है वो अड़ियल है, आप जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न पर आपको कॉमन अंक मिले। मैंने तो तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन इनको लेकर दोस्तों छात्र निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे और उनके साथ दोस्तों स्टडी गुरुकुल टीम निश्चित रूप से रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको लेकर याचिक ग्रुप भी बनाया जाएगा और आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से उसमें ऐड कर लिया जाएगा, ताकि दोस्तों विवादित प्रश्नों पर 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या तथ्य हैं NCERT के और अन्य बुक्स के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, इस पर 100% आप सभी को कॉमन अंक मिलेगा। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ और वासव ये दे रखे हैं, देख सकते हैं। यहाँ निश्चित रूप से आप सभी के सामने लाइव प्रूफ ये महान व्यक्तित्व में आप देख सकते हैं। इस बुक के अंदर गुरु गोरखनाथ के बारे में क्लियरली सारी चीज़ें डिफाइन की गई है। यहाँ इस प्रूफ को इकट्ठा कर लिया है। अगर इस पर नहीं अंक मिलते तो ये साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस पर कॉमन अंक मिलेगा आपको एक उस पर, ठीक है। अब ये जो दूसरा है, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, यहाँ खुर्जा माना गया है। हालांकि छात्रों का आरोप है और यहाँ दोस्तों विकिपीडिया पर भी मैंने चेक किया, लेकिन PNP का आप जानते हैं कि जो रवैया है वो थोड़ा सा अड़ियल है। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान विकिपीडिया। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान भारत की कांच और अनुसंधान की प्रमुख प्रयोगशाला है, पश्चिम बंगाल के जादवपुर में स्थित है। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं आप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंदर है, तो समझ सकते हैं अब उस पर। लेकिन अब इस पर अंक मिलेगा या नहीं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि PNP का आप जानते हैं कि रवैया थोड़ा अड़ियल है और अपने आलोचनात्मक कार्यों की वजह से PNP है चर्चों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि PNP आप जानते हैं इतनी तेज़ी से काम कर रहा है, तो देखना होगा कि इस पर नंबर मिलेगा या नहीं। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले वाले पर मैं श्योर हूँ, उस पर नंबर आप सभी को मिलेगा। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग वे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति वे अलग अलग तरीके से भारत के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ये दोस्तों किया जाता रहा है। देख सकते हैं यहाँ सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य इकट्ठे किए गए हैं। यहाँ भी बताया गया है कि अलग अलग तरीके से, और इस बुक के अंदर भी बताया गया है कि अलग अलग तरीके से, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था NCERT पर भी बताया गया है। देख सकते हैं भारत में गरीबी का आकलन के लिए अलग अलग तथ्य लिए गए हैं। कोई लक्कड़वाला कमेटी, कोई तेंदुलकर कमेटी, तो अलग अलग हैं दोस्तों आप जानते हैं। लेकिन यहाँ 2013 से संशोधित करके प्रति व्यक्ति व्यय के उपभोग व्यय के आधार पर माना गया। लेकिन अभी निश्चित नहीं है कि PNP इस पर नंबर दे या नहीं, क्योंकि हालांकि दोस्तों NCERT, लूसेंट, काफ़ी सारी बुकों के अंदर काफ़ी सारे आधार दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं लूसेंट के अंदर भी ये चीज़ें दिखा रखी हैं। ये तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे बाद में, निश्चित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे छात्रों के हित में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम देखते हैं कि कौन सा है। तो ये देख सकते हैं भारत में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पहले अध्यक्ष की बात की गई तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा ही थे,
ठीक है। इस पर आपको कॉमन अंक नहीं मिलेगा। स्थायी अस्थायी की भले ही बात ना की गई हो, लेकिन पहले अध्यक्ष की बात की गई है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और यही पीएनपी ने माना है। हालांकि आपको यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ स्थायी अस्थायी वही बात बताई गई है, तो वहाँ से आपको नंबर नहीं मिलेगा। 131 स्वास्थ्य छिद्र का उपयोग किस स्वास्थ्य के लिए किसके लिए किया जाता है? मछली, तिलछट्टा, केचुआ। यहाँ तीनों ये ऑप्शन सही हैं और निश्चित रूप से इस पर आप सभी को कॉमन अंक मिलेगा। यहाँ लाइव प्रूफ के साथ एनसीईआरटी की बुक आप देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स इकट्ठा की गई हैं, उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप सभी को इन पर अंक मिल सके। एक प्रश्न आप सभी का भाषा वाला भी है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता वाला, तो उस पर भी कॉमन अंक आप सभी को मिलेगा। दोनों आंसर दोस्तों दोनों ही सही हैं और 2 ऑप्शन सही हैं, तो आप जानते हैं कि निश्चित रूप से सबको कॉमन अंक मिल जाएगा। तो 2 से 3 अंक दोस्तों में भी पॉसिबल है कि मिलेंगे, लेकिन पीएनपी के ऊपर डिपेंड है कि वो किन को मानता है। हम तो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले भी आप जानते हैं पीएनपी ने इतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाए थे, चाहे वो यूपी टेट हो या कोई भी अन्य भर्ती हो, पीएनपी इतने नंबर नहीं बढ़ाता। लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों देखना यही होगा कि नंबर मिलते हैं या नहीं तो छात्र कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं और छात्र बिल्कुल कह रहे हैं बेझिझक होकर। और आप सभी को दोस्तों उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा जब भी ऐसी बात होगी, लेकिन देखना होगा कि किस टाइम अब उत्तर कुंजी आती है और क्या आउटपुट सामने निकल कर आता है उत्तर कुंजी को लेकर। तो निश्चित रूप से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताया जाएगा। देखिए मैंने आपको क्लियरली कह दिया है, मैं श्योर नहीं हूँ इन प्रश्नों पर। जिन पर श्योर हूँ मैंने आपको बता दिया, पढ़ने लिखने की अक्षमता वाला, स्वास्थ्य वाला, और एक दोस्तों मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जो सबसे पहले बताया था उस पर श्योर हूँ मैं, नाथ संप्रदाय वाला। इन पर 2 से 3 अंक आप सभी को मिलेंगे। और प्रति व्यक्ति ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन 2013 से भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को ही माना है, तो हो सकता है पीएनपी ने इसीलिए उसको आंसर सही किया हो। खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।